दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। एक लड़का था। वो काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसा भी हो गए। बाद में वो काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वो काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला ही दिया। वो लड़की इस लड़के के घर काम के तलाश में आई थी। तभी उसके घर पे काम करने के लिए लड़के ने तुरंत काम पर रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उसे उस समय लड़के ने कुछ शब्द साफ साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लेकिन लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है, क्योंकि इसके साथ साथ ही लड़की यह भी समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है और ना कि मालिक है। जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वो लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उस लड़के इस लड़की के लाचारी पर प्यार होने लगा और धीरे फिर वो लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती है। इस बार लड़की के माता पिता भी बचपन पे मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसे खाने पीने का पैसा देते रहे। लेकिन लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा था। लड़के के एक खांसी पर भी लड़की दौड़ने और उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती थी। जब लड़का भी समझ गया कि लड़की मुझसे प्रेम हो गया है और लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था, धीरे धीरे उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया और उसे जब पता चला कि उसके चाचा हैं और उस पालन पोषण करते हैं तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिन रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वो दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की लड़के के डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वो डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इससे के बाद साथ ही डॉक्टर ने उसे लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र पर लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने
तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ यह बोला हूँ कि मैं गूंगा हूँ, जबकि मैं गूंगा नहीं हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसा को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़ते दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का सही नहीं हो जाता और बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर क्यों न जाए। लेकिन इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज के लिए कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर लिया और अब वो लड़का बोलने लगा, लेकिन वो अपनी याददाश्त को खो दिया। अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके बाद वो लड़की उस लड़के के याददाश्त के लिए काफ़ी कोशिश करती थी, लेकिन कुछ याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखा जाए तो गिर ही जाता है और आगे वो अपना ही कोशिश करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करिए।